है हजरत हाफिज साहब की तबीयत आप देख रहे हैं, दुआ कीजिएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत हाफिज साहब को मुकम्मल सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। परेशान ना हो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जी अब मैं खिताब के लिए दावते सुखन देता हूं अजीम मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल रज़ाक साजिद साहब हफिज़हुल्लाह ताला। वो आपसे हम कलाम होते हैं। हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल रज़ाक साजिद साहब हफिज़हुल्लाह ताला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, निदाउल इस्लाम कॉन्फ्रेंस के स्टेज से आप इस्लाम की आवाज को, इस्लाम की पुकार को और इस्लाम के पैगाम को सुन रहे हैं। मेरे जिम्मे उन्वान निदाउल इस्लाम है। 20-25 मिनट का ये वक़्त इशारों की जुबान में इंशाअल्लाहुल अजीज आप अहबाब को किताब व सुन्नत का पैगाम देगा। इस्लाम दुनिया से मख्फी नहीं है और अल्लाह का शुक्र है कि ये निदा 24 घंटे हर मिनट और मिनट के हर सेकंड में कोई पल, कोई लम्हा ऐसा नहीं कि जब इस्लाम की निदा बुलंद नहीं हो रही। मुख्तसर इशारा कर दूं, किताबुल्लाह में जहां भी कुल महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम को बिलखुसूस और बित्तबा आपकी उम्मत को बोलने का कहा गया है, उसके बाद आने वाला हर पैगाम, हर हुक्म, जितने भी तज़किरे हैं वो सारी इस्लाम की निदा हैं और आवाज और पुकार है। अगर सबका तज़किरा किया जाए तो मेरे ख्याल में इसमें कई नशिस्तें दरकार हैं। मैं सिर्फ 2 चीजों का जिक्र करना चाहूंगा। पहले नंबर पे आजान, इस्लाम की पुकार और निदा हर दिन हर रात 24 घंटे मशरक से लेके मगरब तलक, फीजी के जजीरों से यूरोप के किनारों तलक 5 पैगाम लेके हर पल रवा और दवा है। उसमें पहला अकीदा और पहला ऐलान, पहली निदा, पहली पुकार दिन में 5 मरतबा, हर अजान में 6 मरतबा अल्लाह की तकबीर का तज़किरा। ये ऐसी नदा है, ऐसी आवाज है, ऐसी पुकार और ऐसी ललकार है कि सुपर पावर का सीना उसके ऊपर से भी गुजरे और यूरोप के
बड़े बड़े दफीनों और खजीनों में भी आज भी ये आवाज राज करे। इस्राइल की पार्लियामेंट के अंदर भी अगर कोई आवाज 24 घंटे लोगों को परेशान करती है तो अल्लाह अकबर की सदा है। हजरात याद रहे, एक वक्त था जब ट्रंप ने एक तस्वीर के अंदर आप लोगों ने देखा, बैतुल्लाह की तरफ इशारे करके पूछ रहा है। बड़े बड़े लोगों ने मीम्स बनाए, लेकिन बात एक ही है कि मेरी ताकत, मेरी कुव्वत, मेरी सिपाह, मेरी फौज, मेरा असलहा, हमारे कमांडोज, सब कुछ मिलके भी मेरी एक आवाज के ऊपर इतने लोग वो खड़े क्यों नहीं होते, रुकते क्यों नहीं? ये कौन है कि एक दफा अल्लाह अकबर कहे तो 46 लाख मुसलमान चलते हुए रुक जाएं, हाथ उठ जाएं, उठे हुए हाथ बंद जाएं, एक जगह पे कदम जम जाएं। कहा ये सुपर पावर, ये ताकत और कुव्वत अगर कायनात में सबसे कोई पावरफुल इंसान है तो इमाम काबा है। एक दफा अल्लाह अकबर तकबीर का ऐलान करते हैं, चारों तरफ जो है लोग रुकते हैं। ये मुसलमान है जो सिर्फ अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हैं। हजरात, इस्लाम की निदा, इस्लाम की आवाज, इस्लाम का पुकारा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बातिल के ईवानों में मुसल्लमा है। रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आमिना के लाल की इस दी हुई मुनादी को, लाए हुए इस इस्लाम को किसी जगह रोक और टोक के दिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह देखना है तो सिर्फ अजान की लहरों को देख लो। हजरात, दूसरा अकीदा और निदा अल्लाह की उलूहियत। एक अजान में 3 मर्तबा मुख्तलिफ अंदाज में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इस्लाम की पुकार बन के अल्हम्दुलिल्लाह 249 मुल्कों में, 7 बर्रे आजमों में, दुनिया के पहाड़ों से, गारों से, दुनिया के जितने जजीरे हैं उनसे, समंदरों, दरियाओं, सहराओं से अगर कोई निदा दिन के 24 रात के मिलके 24 घंटे गुजर रही है, पुकारी जा रही है और कलमा पढ़ने वाले अलल ऐलान बबांगे दुहल उसका प्रचार करते हैं तो वो अल्लाह की उलूहियत का अकीदा है कि सिर्फ अल्लाह के दर पे सर झुकेंगे। ये अहलुल हदीस का ईमान। इस्लाम की आवाज घर घर पहुंचाना। अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉन्फ्रेंस ने अपने हक अदा किए। हजरात, तीसरा पैगाम, तीसरी सौत, तीसरा मैसेज, तीसरी निदा, तीसरी पुकार, तीसरी ललकार, तीसरी यलगार बाई नेम अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों के अंदर, मकतबों के अंदर, लाइब्रेरियों से होके, इदारों में से होके, इंस्टीट्यूट में से गुजर के, शहरों, मोहल्लों, बाजारों में से होके, देहातों में से होके, गोट गोट से गुजर के नगर नगर प्रचार है। इस्लाम की ये पुकार है कि लोगों, नबूवत का और रिसालत का, खत्म नबूवत का ताज अगर है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर है। मोहरे नबूवत चलेगी तो उनकी, आर्डर चलेगा तो उनका, तरीका चलेगा तो उनका, उसवा चलेगा तो उनका। हजरात, अगर इस कायनात में कोई सीरत काबिले इत्तिबा है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इसी तरह चौथा पैगाम हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह 2 मर्तबा। ये इतना बड़ा पैगाम है इस्लाम का कि लोगों सिर्फ नमाज की तरफ नहीं, किसी नमाज की तरफ नहीं, सिर्फ हनफी नमाज नहीं, सिर्फ मालिकी नमाज नहीं, शाफी या हम्बली नमाज नहीं, जाफरी या जैदी नमाज नहीं, बल्कि हय्या अलस सलाह अलिफ लाम लगा के कहा
अगर बात होती कि आओ नमाज कोई भी पढ़ लो, तो फिर निदा यूं होती, आवाज यूं होती, लफ्ज यूं होते, हैया अला सलातिन, आओ किसी भी नमाज की तरफ, बस नमाज होनी चाहिए। मगर अलिफ लाम माहूद ज़ैनी खास कर दिया गया, लोगों नमाज पढ़ने के लिए आना, जरूर आना, बाद जमात आना, बा वुजू आना, रब के घर में आना, मस्जिद कोई भी हो, मगर नमाज वो खास पढ़ना जो मदनी सरकार ने मस्जिद नबवी में, मस्जिद कुबा में, मस्जिद हराम में, मीना की सरजमीन में, मुज़दलिफा में, या इसी तरह आगे जितने भी मयादीन हैं, अरफात से लेके वो बदर के अंदर मेरे नबी के सजदे, हैया अलस्सला, नमाज पढ़ना तो वो वाली खास पढ़ना जो महबूब ने पढ़ाई और सहाबा ने पीछे पढ़ी। यकीनन वो नमाज नबवी, वो नमाज मुहम्मदी, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, अगर कोई समझता है कि ये करके अल्लाह की तकबीर का अकीदा लेके, रब की तौहीद के अकीदे को सीने से लगा के, पैगंबर की रिसालत के ऊपर यकीन रख के, नमाज जो मन में आए किसी उम्मती की दी हुई तरीकत को लेके पढ़ के कामयाबी है, तो इस्लाम की निदा कहती है नहीं, हैया अलल फलाह। जैसे अस्सलाह खास है, वैसे अल फलाह भी खास है। तेरी मर्जियों की नाम कामयाबी नहीं रखा गया, तेरी मर्जी का रोजा कामयाबी नहीं। अगर सहाबी थोड़ी सी भी नमाज में कमी बेशी होने लगे, मस्जिद नबवी में पैगंबर के सामने मदीनातुर रसूल में नमाज एक बार, दो बार, तीन बार भी पढ़े, पैगंबर फिर कहें इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जा फिर पढ़, तूने नमाज पढ़ी नहीं, तो मैसेज दिया गया। निदाउल इस्लाम कॉन्फ्रेंस से सुनिए, हैया अलल फलाह। कामयाबी भी सिर्फ उसी नमाज में है जो पैगंबर के तरीके पे हो, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। वगरना नमाजें मुंह पे मारी जाएंगी, सजदे मुंह पे मारे जाएंगे, अमाल मुंह पे मारे जाएंगे, और रब की किताब ने कोई एक जगह नहीं, बेशुमार जगहों पे ये ऐलान किया। हर जुमे में दूसरी रकत में ये पढ़ते भी हो, हल अता का हदीसुल गाशिया, वजूही यौमइदिन खाशिया आमिलतुन नासिबा। लोगों तुम्हारे अमल बड़े बड़े गढ़ के, जम के और डट के, रब के सामने गिड़गिड़ा के, खुशू व खुजू ला के, बड़ी बड़ी कामयाबियों के इरादे लेकर के अगर तुमने अमल करा, अमल पे पैगंबर की मोहर नहीं, मन अमिला अमलन फलैसा अलैहि अमरुना, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। अमल करके देख, अगर पैगंबर की तस्दीक नहीं है, मोहर नहीं है, सुन्नत नहीं है, तरीकत नहीं है, तू कामयाबियां ढूंढने निकला है, हम तुझे भी और तेरे अमल को मरदूद कर देंगे, रद्द कर देंगे। हजरत कॉन्फ्रेंस के स्टेज से मैसेज है, इस्लाम का पैगाम। आपने ये बड़े एलानिया 5 पैगाम सुने, इस्लाम के 5 रुकन, हर रुकन एक पुकार है, शहादतैन, तेरा वजूद गवाही दे, तेरा मुआशरा गवाही दे, कुल कायनात मिलके तू जो भी है जब कलमा पढ़ ले, फिर पूरी दुनिया में एक भी फर्द ऐसा गवाही ना दे सके कि जरूरत के तहत ये बंदा कभी रब के दर को छोड़ के मुश्किल कुशाई के लिए किसी दरबार पे गया हो, सरकार के पास गया हो, किसी मजार पे गया हो, किसी साहिब दस्तार को मिला हो, बल्कि पुकारा तो रब को पुकारा। पूरी दुनिया गवाही दे। जाओ लोगो, हम अहलुल हदीस कॉन्फ्रेंस के स्टेज से ऐलान करते हैं, हो सही वहाबी, हो सही वहाबी, बीच में प्लांटेड ना हो, किसी ड्रामे से भेजा ना गया हो, और बाद में उसको ज़ौक और शौक ना हो कि वो साबिका जो है वो लिखाए कि गैर मुकल्लिद था या अहलुल हदीस था। एक वहाबी पूरी दुनिया में हम अगर अपना काम रखते हैं, नाम रखते हैं, गुफ्तार रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किरदार भी रखते हैं, जाओ पूरी वर्ल्ड में 249 मुल्कों में एक वहाबी पेश कर दो जिसे कोई जरूरत पड़ी हो, औलाद ना हुई हो, बच्चे को लेने वो किसी दर पे झुका हुआ पाया गया हो, तो एक उंगली उठा के जरा इशारा तो करो।
पूरी दुनिया में कोई गवाह नहीं मिलेगा। मेरा अमल देख, मेरी दावत देख, इस्लाम की निदा देख, पुकारो यलगार देख, इसका ऐलान देख, हतमी फैसला ले, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बड़ा सबने है। जिसको जो हंसी मिला उसी को दिल दे बैठा। मगर वहाबियो, आलुल हदीस, तुम्हें मुबारक हो। मैं देख रहा हूं जब से आंख खोली है, होश संभाली है, अल्हम्दुलिल्लाह इस मसलक के लोगों ने कभी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बेवफाई नहीं की। बड़े बड़े हसी आए, जमील आए, खूबसूरत आए, कुब्बे जुब्बे वाले आए, दस्तारे फजीलत वाले आए, बड़े बड़े नाम आए, ओहदे और रुतबे आए, मगर हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट करके कभी अपने दीन को और शरीयत को किसी और से नहीं लिया। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह किरदार है, यही दावत। उसके बाद अस्सला की दावत सुन चुके। इस्लाम का दूसरा रुकन कामयाबी है तो इसी में, कामरानी है तो इसी में। मगर पढ़िएगा सुन्नत के मुताबिक हजरात, तीसरा बड़ा इस्लाम का रुकन ज़कात। पैसे कमाओ, हक हलाल मेहनत करो, तगारियां उठाओ, मजदूरियां कीजिए। लोगों, इस्लाम की पुकार ये है कि ज़कात मांगने का नाम नहीं, लेने का नाम नहीं, छीनने का नाम नहीं, रसीदू का नाम नहीं। मेहनत करके कमा के अल्लाह फिर तुम्हें दे, साल भर बचे, निसाब को पहुंचे, फिर उसमें से अगर जो है वो आपके पास करेंसी है, हर 100 के पीछे 2.5 रुपए अगर जिन्स है, उसमें उशर और निस्फ उशर के मसाइल बड़े वाज़े। इसके बाद रोजा, इस्लाम की पुकार। लोगों, रब ने जिस्म जान दिया है, खाते पीते हो 11 महीने, 12वें महीने एहसास और इदराक के भूख और प्यास हो तो तन पे क्या गुजरती है। दूसरों के एहसास को जगाने के लिए, तकवे के लिए रोजे से वफा कीजिए ताकि अंदर इदराक पैदा हो। पांचवा और आखिरी ऐलान और पुकार और निदा हजरात, वो हज, अल हज अल हज व हज। हज नाम है खून बहाने का, कुर्बानियां करने का। हज नाम है शोर बपा करने का। कौन सा शोर? आवाज को बुलंद करने का, पुकारा दुनिया में फैलाने का। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जा मेरे मसलक को देख, इस्लाम की निदा को देख, इस तलबिये को देख, इसकी सदाकत को देख, इसकी हक्कानियत को देख। पूरी दुनिया के सारे मसालिक के घरों में से जब भी एहराम बांध के तू निकलेगा, तुझे कहना पड़ेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह मैं हाजिर। बरेलवी हो तो वो भी अल्लाह के सामने हाजिर, देवबंदी भी हाजिर, शिया है तो हाजिर, वहाबी है तो हाजिर, चिश्ती है तो हाजिर। हाजिरी लग रही है। आज क्यों नहीं कह रहा? वो जो पहले कहता था आज क्यों कह रहा है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। पाक पतन से निकल के भी कहे कि रब तेरा शरीक कोई नहीं। सदाकत हो तो ऐसी हो, निदा हो तो ऐसी हो, आवाज हो तो ऐसी हो, और लोगों मसलक हो तो ऐसा हो। भाटी से निकले लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। मुल्तान से निकले इन्नल हम्दा व नेमत लक वल मुल्क। उज शरीफ, अलीपुर, अजमेर शरीफ से निकले, बगदाद से निकले या जहां से भी निकले, इन्नल हम्दा व नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हजरात, यही निदाउल इस्लाम कॉन्फ्रेंस का पैगाम इस स्टेज से दिया जा रहा है कि लोगों, अल्लाह की तौहीद को, पैगंबर की रिसालत को, नमाज को सुन्नत के मुताबिक, रोजे को रब की हिदायत के मुताबिक, ज़कात को कुरान के फैसलों के मुताबिक, हज के ऐलान और प्रचार को पूरी दुनिया के सामने वैसे करो जैसे दीन खालिस कहता है। उम्मतियों की मर्जियों को, लोगों के अकवाल को, फुकहा की आरा को जितवा करके पैगंबर की उतरने वाली वही को हराओ मत, बल्कि पैगंबर की आवाज को, सौत को, सौतुल कुरान को, सौतुल वही को, सौतुल हदीस को, निदाउल इस्लाम को, निदाउल कुरान को, निदाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में गालिब करने का पैगाम आप अहबाब की नजर लीजिए और जहां जहां तलक दायरा कार है फैलिए जाइए, दुनिया को दावत दीजिए। यही हमारा मसलक। और आखिर में ये कहूंगा, रहे उम्र भर तुम यूं ही दूर हमसे, रहे उम्र भर तुम यूं ही दूर हमसे।
जरा कुर्बत की राहों पे आकर तो देखो, क्यों तकलीद के भंवर में उमरिया गवाई, इताअत की कश्ती पे आकर तो देखो, धरे उम्मती के हाथ पे हाथ तुमने, शाफे माशर के पहलू में आकर तो देखो, कुतबे फिक़ह से अब तक चिमट कर भी देखा, किताब सुन्नत को सीने लगा कर तो देखो, रहे हनफी मालिकी बने हम्बली शाफी,